आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुझे लगता है इससे भाजपा को ही ज्यादा नुकसान होगा। कहते हैं कि आप कई बार धोखा दे दो और फिर जब एक बार वादा आप करते हो तो उस आदमी को और गुस्सा आता है कि ये फिर से वादा कर रहा है और ये मान नहीं रहा कि गलती हुई हमसे। बेहतर होता कि आदेश गुप्ता जी और उनके सारे मेयर और जितने बड़े छोटे बड़े नेता थे कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई कर्मचारियों से माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपको धोखा दिया, हमने आपके साथ गलत किया, हमने आपको चीट किया। तो शायद फिर भी थोड़ा सा एक आदमी कहते हैं कि जब आदमी माफ़ी मांग लेता है तो हिंदुस्तान की सभ्यता है, लोग माफ़ कर देते हैं, लेकिन जब माफ़ी मांगने के बजाय झूठ बोलता है तो उससे ज़्यादा नाराज़ होते हैं। सारी चीज़ें मुद्दा है। दिल्ली गंदी है। आज दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली के किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी चौराहे पे चले जाइए, आपको गंदगी नज़र आती है। आप किसी भी प्रदेश से दिल्ली के अंदर घुसिए तो आपको कूड़े के पहाड़ नज़र आते हैं। कर्मचारी आए दिन सड़कों पर खड़े हैं। पार्क, आपके घर के सामने पार्क है, वो पार्क गंदे पड़े हैं, उनका रख रखाव एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सारे मुद्दों के ऊपर इस बार चुनाव होगा। थैंक यू। सफाई कर्मचारी वो है जो दिल्ली को साफ रखने की सबसे एक अहम लड़ाई लड़ता है। उसको मान चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, उसको इज्जत चाहिए। 25-25 साल से, 30-30 साल से, 40-40 साल से सफाई कर्मचारियों पक्का करने की मांग कर रहे हैं। पीढ़ियां गुजर गई और उनके साथ इस तरह की छल किया जा रहा है, उनके साथ इस तरह का कपट किया जा रहा है। अभी 15 दिन पहले बजट सेशन हुआ, पूरे साल का बजट प्रस्ताव आया। उस बजट प्रस्ताव में हमारे पार्षद पूछते रहे, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन पूछते रहे, हमारे विधायक पूछते रहे कि भाई सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव इस बजट में क्यों नहीं लाया, आपने बजट उनके लिए अलॉट क्यों नहीं किया। उस पर कोई जवाब नहीं दिया। अचानक कल से इनको लगा कि अब तो भारी पड़ जाएगा, चुनाव प्रचार में कैसे जाएंगे, सफाई कर्मचारियों के बीच में कैसे जाएंगे, तो एक जुमला लेके आ जाते हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सफाई कर्मचारी ही मुझे बता रहे थे कि किस तरह से झूठ है, किस तरह से आडंबर है। ना पोस्ट क्रिएट किया, अब तो मुश्किल से 8 दिन 10 दिन बचा हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने में। ना पोस्ट क्रिएट किया, ना बजट सेंक्शन किया, सिर्फ एक कागज में प्रेस रिलीज निकाल दिया कि जी हम पक्का करेंगे। मैं आदेश गुप्ता जी से कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अब आपका समय खत्म हो चुका। आपने जो कहर बरपाया दिल्ली के ऊपर, आपने भ्रष्टाचार की जो आंधी चलाई दिल्ली एमसीडी के अंदर, अब वो आंधी खत्म होने जा रही है। उस आंधी को खत्म करने की जिम्मेदारी दिल्ली वालों ने ले ली है। इस बार दिल्ली वाले आपकी हर वार्ड में जमानत जब्त करेंगे, हर गली में आपकी जमानत जब्त होगी, हर बूथ पे आपकी जमानत जब्त होगी। दिल्ली वाले आपसे इतना परेशान है, दिल्ली वालों को आपने शर्मसार किया है, दिल्ली वालों को आपने शर्मिंदा किया है। और मैं सफाई कर्मचारियों से कहना चाहता हूं, साथियों, ये जो मजाक कर रहे हैं आपके साथ, अभी इन्होंने घोषणा की थी कि कोई भी सफाई कर्मचारी की अगर कोरोना में मौत होगी तो उसको 10 लाख रुपए देंगे। एक आदमी को रुपए नहीं दिया। अब ये कह रहे हैं हम आपको पक्का करेंगे। आपको भी पता है 10 दिन में सब मजाक चल रहा है। इनके साथ बदला लेना है इस चुनाव में। इस चुनाव में इनको हराना नहीं है, इनको बेइज्जत करके दिल्ली से निकालना है कि इस तरह की बदतमीजी, इस तरह का झूठ और इस तरह की गलत बातें अब दिल्ली के अंदर कोई ना कर पाए, चाहे वो किसी पार्टी का राजनेता हो। हमारे साथ कुंडली से विधायक हैं, जीवन पूरा सफाई कर्मचारियों के लड़ने में और उनके संघर्ष करने में रहा है। खुद ऐसे एक परिवार से आते हैं। मैं चाहूंगा कि कुलदीप जी इसके ऊपर बात करें। बड़े विस्तार से आपको बताया दुर्गेश भाई ने कि किस प्रकार से, दुर्गेश ने बताया कि किस प्रकार से सफाई कर्मचारियों के साथ झूठ पे झूठ हर बार परोसा जा रहा है। साथियों, मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं वो सुबह 7 बजे उठकर, उनकी महिलाएं, उनके पुरुष, सब लोग घर से निकलते हैं और दिल्ली की सड़कों को साफ करने का जिम्मा अपने कंधों के ऊपर उठाते हैं। लेकिन आज भी वो लोग पक्के होने की बाट कब से जो रहे हैं
लगभग 20-20 साल से, 15-15 साल से, 25-25 साल से वो लोग इस आस में बैठे हैं कि कब हम लोग पक्के होंगे। लेकिन भाजपा और भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता जब भी चुनाव आता है, चाहे 2007 में चुनाव आए, चाहे 2012 में चुनाव आए, चाहे 17 में चुनाव आए या 22 का चुनाव हो, वो हर चुनाव में आते कहते हैं हम सारे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। एक फिगर निकालते हैं, 5,000 को कर देंगे, 10,000 को कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या हाथ लगता है? केवल जुमला हाथ लगता है, उसके अलावा कुछ भी उन लोगों के हाथ नहीं लगता है। तो हर बार ये झूठ का नंबर रखता है। कल आदेश गुप्ता जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक फिगर दिया कि हम इतने कर्मचारियों को पक्का करने जा रहे हैं। आदेश गुप्ता जी, दिल्ली में आपकी सरकार नगर निगम में पिछले 18-20 सालों से आपकी सरकार नगर निगम के अंदर है, पिछले 5 साल से दोबारा तीसरी बार आपकी सरकार नगर निगम में, और कर्मचारी लगातार इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में कूड़े के ढेर लगे हो जाते हैं, स्ट्राइक रहती है, काम बंद होता है, लेकिन आपको उनकी ध्यान नहीं आती। जब चुनाव आता है, चुनाव का मुद्दा आता है, तो उस समय आपको याद आता है कि इन कर्मचारियों को पक्का करना है। और जो पक्के करने की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं की वो पक्का कैसे करेंगे। उनके पास क्या है? उन्होंने पोस्ट क्रिएट की, उन्होंने फंड एलोकेट किया, उनके पास कुछ नहीं है। केवल क्या है? उनको पता है कि 10 दिन बाद चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और ये सारे मुद्दे वैसे के वैसे दब जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब की बार दिल्ली के सफाई कर्मचारी ने, दिल्ली के वाल्मीकि समाज के लोगों ने, जो एमसीडी में काम करने वाले चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मचारी हो, दिल्ली के लोग हो, जिनको लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो अब की बार इनकी हर वार्ड के अंदर जमानत जब्त करा के भेजेंगे। इनके जुमलों को वो मानने वाले नहीं है। उन्होंने कई बार मान लिया, कभी मनोज तिवारी आके कहते हैं तो वो पक्का कर देंगे, कभी कोई आके कहता है, कभी कोई आके कहता है, लेकिन उन्हें कभी पक्का नहीं किया गया। और मैं कह सकता हूं कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें 0 सत्यता थी। वो उनके चेहरे से पता लग रहा था, उनकी बातों से पता लग रहा था कि वो केवल और केवल सफाई कर्मचारियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाज, ये सफाई कर्मचारी अब बरगलने वाले नहीं है। इनको पता है कि आप इनके लिए कुछ करने वाले नहीं है। इनकी एकमात्र अगर उम्मीद दिल्ली में है तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से इनकी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि अब की बार दिल्ली के सफाई कर्मचारी इनकी जमानत जब्त करा के भेजेंगे एक एक वार्ड के अंदर। अभी इस एमसीडी के अंदर लगातार कर्मचारी। कल मैं भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी थे और उनके सारे मेयर साहब लोग थे और जो भी गणमान्य लोग थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मैं आदेश गुप्ता जी को बहुत ध्यान से देख रहा था। मैं देख रहा था कि उनकी आंखों में एमसीडी को पूरी तरह से हारने का एक दर्द दिख रहा था, एक परेशानी दिख रही थी। और जो वो बोल रहे थे और जो उनके दिल में था, जो उनके दिमाग में था, उसके बीच में सामंजस्य नहीं दिख रहा था। मुझे लगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, बरसों की डिमांड थी, मुझे लगा कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब मैं देख रहा था कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था जब वो बोल रहे थे, तो मुझे समझ में आया कि एक चुनाव से पहले एक झूठ का पुलिंदा खोल रहे हैं आदेश गुप्ता जी। भारतीय जनता पार्टी को खुद उनके गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा कि हमारी पार्टी एक जुमला पार्टी है, हम तो चुनाव के समय जुमला करते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक डेस्परेशन थी, एक हार से किसी तरह से निकलने की कोशिश ऐसा लग रहा था। पूरी पार्टी, सारे मेयर, सब लोग, मैं देख रहा था कि किस तरह से परेशान है और किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। और उनके चेहरे ही बता रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, उनके शकल पे लिखा था कि हम झूठ बोल रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो, आम आदमी पार्टी ने इसका प्रस्ताव बहुत पहले से भेजा था, आप इसका समर्थन करें, लेकिन कभी उन्होंने किया नहीं। लेकिन फिर भी चलो, अच्छी बात है कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं। फिर मैंने अपने, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, सैकड़ों सफाई कर्मचारियों के फोन आए, बोले साहब ये तो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा जी कैसे झूठ बोल रहे हैं? बोले जी अब तक कम से कम 100 बार ऐसी घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया
कि 2013 में ऐसी घोषणा की थी, उन्होंने मुझे बताया कि 2016 में ऐसी घोषणा की थी, उन्होंने मुझे बताया कि 2018 में ऐसी घोषणा की थी, मुझे उन्होंने बताया कि 2020 में, 2021 में, 2000 हर साल हर 6 ही महीने में इस तरह की एक घोषणा करते हैं कि सफाई कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे। मथुरा